नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना कि हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी कोई अंधविश्वास फैलाना या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का नहीं है। जो हमें जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से ज्ञात हैं या फिर जो जानकारियां हमने एकत्रित की हैं, हम उन्हीं के द्वारा आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में एक ऐसी बात जो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, और अगर आप नहीं जानते हैं तो उन पर आपको अमल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम लोग मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। बालाजी महाराज हमारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये सारी पृथ्वी के लोग जानते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि जैसे कि जो लोग मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने जाते हैं तो लौटते समय वो कौन कौन सी भूल करते हैं, उन भूल के बारे में बता रहा हूं, जिससे आपको वो बातें याद रहें। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने जाओ तो आपको वो बातें याद रखनी है कि लौटते समय आपसे वो गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी कहीं पर तीर्थ स्थल पर जब दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए हम एक स्थान चुनते हैं। वो होटल भी हो सकता है, वो धर्मशाला हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि इंसान कहां पर स्टे कर रहा है। तो दोस्तों, जब हम कहीं एक होटल में रुक जाते हैं तो रुकने के बाद हम वहां से पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरह से दर्शन करने हैं, और हमारा उद्देश्य केवल उसी जगह केंद्रित होता है कि भाई हमें दर्शन करने हैं, क्योंकि हम इतनी दूर से और यहाँ पर मस्तक नवाने, मस्तक टेकने या दर्शन करने आए हैं। लेकिन हम उन बातों को भूल जाते हैं जो हमें वहां से प्रस्थान करते समय पता होनी चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थल में जा रहे हैं आप तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए जाते समय। तो दोस्तों, मेरी जो मैं बातें बताने जा रहा हूं ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, और इन पर आपको अमल करना चाहिए। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करके घर लौट रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप दर्शन करने के बाद अपने होटल को छोड़ने वाले हैं तो आपको सबसे पहले इस बात के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि आप जिस होटल में, जिस कमरे में आप रुके थे उसमें गंदगी तो नहीं है। उस गंदगी को आप हो सके तो आप अपने सामने ही उस होटल को आप साफ करवाइए, या फिर आप उस होटल में इस तरह से रहिए कि उसमें किसी को भी गंदगी प्रतीत ना हो। ये एक बेहद जरूरी जानकारी है। मैंने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो दर्शन करने जाते हैं, होटल लेते हैं, और होटल के चादर, जो उसके पिलो वगैरह होती हैं, बेडशीट वगैरह होती है, वो सब एकदम उधेड़ बिन तरीके से रहती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई इंसान रुका होगा। बहुत से लोग वहीं पे, वो चाय फैल रही है, पानी फैला हुआ है, ऐसी गंदगी बनी रहती है। तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, हमें गंदगी फैला के नहीं आना है, बल्कि हमें जैसा हमें रूम मिला था उसी सफाई के अनुसार हमें वो वहां पे छोड़ के आना है। ध्यान रखनी है आपको ये बात। अगली बात बता रहा हूं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे होटल जो होता है, होटल में हमारा एक बाथरूम होता है, और बाथरूम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप होटल को छोड़कर अपने घर लौट रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बाथरूम में जो बाल्टी रखी हुई है, अगर आपके उसमें होटल में बाथरूम में बाल्टी है तो बाल्टी आपको, वो उसमें कुछ भी पानी छोड़ के नहीं आना है। वो बाल्टी पूरी पूरी खाली रहनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने उन चीजों का उपभोग कर लिया। अब कोई इंसान आएगा तो वो नए सिरे से देखेगा बाल्टी खाली है, बाल्टी को भरेगा या साफ करेगा। इसीलिए बाथरूम में कोई भी जो वहां पे जो बर्तन रखा हुआ है वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए। बाल्टी को आपको खाली करके आना है। अगली जानकारी बता रहा हूं दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूं। जब भी आप अपने होटल से जब आप निकलने वाले हो, तो जब जैसे ही होटल से आप निकलते हो तो जैसे ही आप
होटल से निकलते हो तो होटल से निकलने के बाद आपको होटल की तरफ भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। काफी लोग ऐसे होते हैं, कोई मेरा सामान तो नहीं रह गया, कुछ ऐसी चीज तो नहीं रह गई, उसके पीछे का मैं लॉजिक बता रहा हूं। क्योंकि हम मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन किसी ना किसी मनोकामना के लिए गए थे, और मनोकामना हो सकता है कि अगर किसी पर ऊपरी बाधा हो, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हो, तो सबसे पहले वो नकारात्मक शक्तियों का जो वास हुआ था वो होटल। और उसके बाद जब आप वहां से छोड़ के आते हैं तो कहीं ना कहीं वो रूह उस होटल में विचरण करती है। तो जब भी आप पीछे मुड़कर अगर होटल की तरफ आप देखते हैं तो ये बेहद ही खराब चीज है। आपको उस होटल में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगली बात बता रहा हूं दोस्तों, क्या होता है कि जैसे कि आप होटल से आप निकल गए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अब उसके बाद जब मेन रोड पर जब आप आ जाते हैं तो मेन रोड पर आने के बाद वहां से जिस दिशा में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है उसी जगह से उनको नमस्कार करिए। उनको नमस्कार करिए कि मेरी यात्रा पूरी तरह से मंगलमयी रही है, और मुझे पूरा विश्वास है, वहीं से खड़े होकर आपको बोलना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य के साथ मैं यहां पर मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करने आया था वो मेरा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा। हे मेहंदीपुर बालाजी महाराज, मुझे मेरे उद्देश्य में कामयाब करना। ये आपको वहां से विनती करनी है, और विनती करने के बाद आपको एकदम सीधे अपने स्टैंड की तरफ या फिर जो जिधर से आपको कोई साधन मिलता है वहां से जाने के लिए, वहां से आपको निकल लेना है। पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना है। अगली बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूं मैं आपको कि जब भी हम कहीं पर तीर्थ स्थान पर अगर जाते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेके जाते हैं। सामान में सपोज करते कि अगर मेरे पास एक बैग है तो अपने बैग को भी आपको अपने होटल से निकलने से पहले आपको पूरी तरह से चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे वापस लेकर नहीं जानी है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपको वहां से किसी तरह का प्रसाद नहीं लेके आना है, वहां से किसी तरह का आपको इत्र लेके नहीं आना है, कोई खाने पीने का सामान नहीं लेके आना है। अगर आपके साथ अगर पानी की बोतल भी है तो वो भी आपको वहां पे छोड़ देनी चाहिए, कहीं पर फेंक देनी चाहिए। जो जहां पर अगर कहीं आपको डस्टबिन दिखाई दे रहा है या फिर कहीं पर आपको ऐसी जगह दिखाई दे रही है, वहां पर उस बोतल को आप फेंक सकते हैं। तो आप अपने बैग की पूरी तरह से तलाशी लीजिए कि कहीं इसमें कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा है जो मुझे यहां से वापस लेकर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें होती हैं और छोटी छोटी ही समस्याएं होती हैं, वो धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ऐसी हमें छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी चीजों पर विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, अंत में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी से लौट रहे हैं तो लौटते समय अगर कोई आपके सामने कोई एक गरीब या असहाय इंसान आपको मिल जाए तो आप उसके लिए खाने के लिए जो भी वहां पर सामान उपलब्ध है, चाहे जैसे कि जगह जगह वहां पर कुछ लोग पराठे बेचते हैं, कुछ लोग पोहा वगैरह बेचते हैं, और अगर ये सामान आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसे कुछ पैसे देकर वहां से निकल सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बन जाती हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं की वजह बन जाती हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कल मंगलवार है और ना जाने कितने श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, और वो नहीं जानते हैं कि लौटते समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।